साथियों, यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, आपको इस सप्ताह में पॉजिटिव मानसिकता रखनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं, जिससे सारे कार्य पॉजिटिव हों। अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग की है तो रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके लग्न में जो स्थिति है वो केतु विराजमान है। पहले आप विपरीत विपक्ष का सोचेंगे, फिर आप पक्ष में आएंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। हम जैसे खाते हैं अन्न, वैसा होता है मन। तो जैसे विचार होंगे वैसे कार्य होंगे। तो अगर पॉजिटिव मानसिकता है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। तो नेगेटिव छोड़ें आप, क्योंकि आपके समय देखें आप, चतुर्थ में बुध है, शुक्र है, अष्टम में देखें शनि है, शनि की ढैया चल रही है। निश्चित तौर पर आमदनी और खर्च, इनमें आपको बैलेंस करना होगा। घर परिवार में बैलेंस करना होगा, बाहरी और घरेलू कार्यों में बैलेंस करना होगा, तो अच्छा रहेगा। बाकी विपरीत परिणाम। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके लिए समक्ष उपस्थित हूं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का फलादेश चंद्र कुंडली से, जो कि 50% के आसपास अवश्य प्राप्त होगा। क्यों है ऐसा इतना कम? क्योंकि सभी वर्गों को मिलाया है। कोई भी वर्ग हो, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, सबके लिए हमने बातें इसमें जोड़ी है। आपको अपनी बात उसमें निकालनी है। आप चाहते हैं मुझे विशेष आपकी शेयर हमसे डिटेल में दीजिए, हम उसका अवलोकन करेंगे, फिर आपको 80 to 90% हम अवश्य बताएंगे। 100% हम भी नहीं है, केवल ईश्वर ही है। हम ज्ञान से और अनुभव से बताते हैं। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का विचरण तुला, वृश्चिक और धन 3 राशियों पर रहेगा। इससे क्या होगा? तो इस सप्ताह में प्रारंभ में आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पराक्रम, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी और आपको ये चीजें प्राप्त होगी। जहां जाएंगे आपकी वाहवाही होगी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा बदलता है मिड में, आपके देखेंगे आपकी रचनात्मक कलात्मक कार्यों से आपका उत्साह तो बढ़ेगा, सुख में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक अशांति भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि ज़्यादा उत्साही नहीं होना है। उत्साह में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बाकी परिवार के लिए तकलीफ आ सकती है। फिर बात करेंगे, जैसे ही चंद्रमा बदलता है और पंचम स्थान पर आता है, तो यहाँ पर आपको अपने बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। या आप बड़े ही अच्छे कलाकार हैं तो लेकिन डिग्री नहीं है, तो कहीं विशेष जगह आपकी एंट्री नहीं रहेगी। डिग्री और काबिलियत दोनों हैं, आपकी विशेष पहुंच होगी, विशेष इज्जत रहेगी। प्रयास करें कि कला के साथ डिग्री भी रहे, तो आपको लाभ रहेगा। और विशेष बातें बताना चाहूंगा, 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृश्चिक से धन में जा रहे हैं। तो हमने पहले में धन में ही लिखा है कि 15 नाइट में आ रहे हैं, तो हमने पहले से लिख दिया है, क्योंकि 6 दिन यहीं रहने वाले हैं, 1 दिन यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए हमने 6 दिन को तवज्जो दी है और पहले से धन में लिख दिया है। और 17 को प्रदोष है और 18 को महाशिवरात्रि। दोनों ही दिन सायंकालीन में आप भगवान शिव जी की, भोलेनाथ की आराधना करें, विशेष कृपा प्राप्त करें, सारे कार्य अच्छे रहेंगे आपके। बात करेंगे फिर जैसे ही 19 तारीख आती है, ये अमावस्या है। इस दिन पितरों के पूजा करेंगे, तर्पण करेंगे, बाल गोपाल छोटे बच्चों का भोजन करेंगे, पिपर में जल चढ़ाएंगे। यह पुनित कर कार्य कर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। देवता तो प्रसन्न है और पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा कार्य 100% अच्छा हो जाता है, कोई संशय नहीं है। यह कार्य भी आप अवश्य करें। फिर विशेष बात करना चाहेंगे तो 19 से 21 का जो समय आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी करें आप, सफलता हासिल रहेगी आप में। फिर बात करें कलर कौन सा, तो मिक्स कलर आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। जो आपको मन में लगे, घूमते हुए कलर पहने, अच्छा रहेगा। फिर बात करें कौन से दिन अवॉइड करना, तो 17 से 19 दिसंबर आपको सजग रहना है। कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना है, नई यात्राएं नहीं करनी है, या तैयारी पूर्वक कुछ खाकर, कुछ उपचार कर करेंगे तो ठीक रहेगा। बात करेंगे विशेष उल्लेखित बिंदु पर, हेल्थ पर। तो हेल्थ की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आकस्मिक सडन कहीं नुकसान हो सकता है, शरीर में लग सकती है, चलते चलते गिर सकते हैं,
आपके पाँव में, आपके कमर पर आपके तकलीफ रह सकती है, हल्का यूरिन से संबंधित तकलीफ रह सकती है, इन्फेक्शन रह सकता है, एसिडिटी रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें घरेलू टिप्स से आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। खान पीन, रहन सहन, हल्का व्यायाम, घूमना फिरना, इससे ये सारी चीज़ें गौण हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, मैं तो फिट हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, ऐसी कोई समस्या ही नहीं। यह आपके नित्य दैनिक जीवन में दिनचर्या के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना आएगा प्रभाव, कितना प्रभाव कम होगा, कितना ज्यादा होगा। अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, अच्छा रहेगा। बात करें लव की, लव के स्थान पर दो दो ग्रह मंगल एवं सूर्य हैं, बृहस्पति देख रहे हैं उस भाव को, तो अग्नि तत्व की राशियां हैं दोनों, तो इसमें आप कूल रहें तो संबंध मधुर रहेंगे, बाकी परिणाम विपरीत। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए देखा जाता है लग्न, क्योंकि हमारा हेड, हमारा कंप्यूटर यही है, इसी से बात होंगी। तो लग्नेश सूर्य पंचम में गया है। आप अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, आप अपने विल पावर के द्वारा, अपने नेतृत्व के द्वारा विशेष सम्मान, विशेष संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं, सुधार सकते हैं। बात करें करियर की, अधिपति बने हुए हैं शुक्र, जो कि आप देखेंगे कि चतुर्थ में जाकर अपने भाव को देख रहे हैं। आप परिवार की समस्याओं से ऊपर उठें और अपने कार्य पर फोकस करें, आपको 100% लाभ रहेगा, ख्याति रहेगी, यश कीर्ति लाभ और सब कुछ मिलेगा। बस इस चीज से ऊपर उठें। बात करें स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर पंचम भाव में मंगल सूर्य बैठे हैं और उसके अधिपति गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। समय बेहद बेहद अच्छा बना हुआ है। परिवार की चिंताएं छोड़ें, शिक्षा पर ध्यान दें, फोकस करें, विल पावर रखें, आत्मविश्वास रखें, पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दें, आपको सफलता प्राप्त रहेगी। बात करें यदि आप मैरिज की सोच रहे हैं तो मैरिज के योग अभी नहीं है और न्यूनतम है, आपको विशेष एफर्ट्स करने होंगे तभी संभव है। बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, तो भगवान सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना और गेहूं का गुड़ का दान करना और गाय को गुड़ खिलाना, ये कार्य आपके लिए बड़े विशेष एनर्जी युक्त रहने वाले हैं, विशेष लाभ देने वाले हैं। अवश्य करें। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।